दोस्तों, आई लव मोहम्मद विवाद पर इस वक्त ओवैसी बहुत गुस्से में है। बिहार में रैलियां कर रहे हैं और इस बीच जब उनसे आई लव मोहम्मद विवाद पर सवाल पूछा गया तो ओवैसी इस कदर गुस्से में आ गए कि साफ साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया। ओवैसी का कहना है कि भैया, जब हैप्पी बर्थडे मोदी कहना ठीक है तो फिर आई लव मोहम्मद कहने में कौन सा गुनाह हो गया? क्यों आई लव मोहम्मद कहने पर लड़कों पर FIR हो जाती है? दोस्तों, आपको याद होगा कानपुर में किस तरीके से आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर कुछ लड़कों पर केस हो गया था, FIR हो गई थी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और सबसे बड़ी बात ये कहा गया कि ये एक नई परंपरा है। सोचिए, अपने पैगंबर से मोहब्बत करना नई परंपरा हो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और यूपी पुलिस के लिए। उन पर FIR कर लिया गया, जिसके विरोध में पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे। पूरे देश ही के क्या, विदेशों में भी आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है वो लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। लगातार इस पूरे मामले पर देश के मुसलमानों में गुस्सा था और अब ओवैसी ने इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, उस पर गौर करिए। देखिए, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के लिए मुगले आजम का गाना प्ले करना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे मोदी सही है तो आई लव मोहम्मद में एंटी नेशनल क्या है? तो दोस्तों, इस तरीके से ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल करा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तमाम सेलिब्रिटीज ने पोस्ट डाला, तमाम जगह पोस्टर लगे हैप्पी बर्थडे मोदी के, तमाम न्यूज चैनल्स पर भी चला। भाई, इंटरनेशनल लोग भी मोदी जी को बर्थडे विश कर रहे थे, हर जगह पोस्टर्स लगाए जा रहे थे। तो अगर हैप्पी बर्थडे मोदी के पोस्टर लग सकते हैं तो आई लव मोहम्मद कहने में या पोस्टर लगाने में आखिर जुर्म जैसा क्या हो गया? ये सवाल किसी के अब तक समझ में नहीं आया है, दिमाग से परे है। हालांकि इस पूरे मामले पर बाद में यूपी पुलिस का एक सफाई आई थी कि इसमें वजह कुछ और थी और उस वजह पर एक्शन लेने की मांग हो रही है, जांच हो रही है उसको लेकर के। ये तमाम सफाई बाद में आई थी, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा जो है अब बहुत तेजी से तूल पकड़ने लगा और इस वक्त ओवैसी बिहार में है और बिहार में जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार पर या बिहार चुनाव पर इसका जो है असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ओवैसी लगातार सीमांचल पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार के चुनाव में भी AIMIM को यहाँ पर सीमांचल में करीब 5 सीटें ओवैसी ने जीती थी। ऐसे में भले ही बाद में वो RJD में चले गए थे उनके विधायक, लेकिन फिर भी वो पकड़ वहां पर थी AIMIM की, क्योंकि सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। और ऐसे में जब ओवैसी बिहार गए और बिहार में इस मुद्दे पर उन्होंने बात करी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब उन्होंने बात की, तो सीमांचल के तमाम मुसलमानों पर इसका असर पड़ेगा। उन्हें ये कहीं ना कहीं जरूर एहसास होगा कि भाई, एक ऐसा नेता है जो हमारे मुद्दों पर हमारे हक के लिए आवाज उठा रहा है। तो ऐसे में ओवैसी का बिहार में इस तरीके से बयान देना काफी बड़ा इफेक्ट डाल सकता है सीमांचल पर, खास तौर पर सीमांचल के उस इलाकों पर जहां पर मुस्लिम पकड़ AIMIM के लिए बेहद मजबूत है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।